हमें आज तक हमारे पंडितों ने, पुरोहितों ने और जो समाज के उच्च वर्ग में गिने जाते थे, समाज को चलाने वाले और शिक्षा देने वाले, निर्देशन देने वाले, उन पंडितों ने, पुरोहितों ने केवल इस बात को हमें अच्छी तरह समझाया और भली-भाँति समझाने की कोशिश की और इंसानों के समझ में भी आया, भरपूर समझ में आया। और वो बात ये है जो आपको समझाया गया, उसमें ये मेन बात एक जोड़ी जाती है कि मनुष्य जीवन एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है और 84 लाख योनियों के 90 ना है, कहीं कहीं है, पता ना है हमें। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में जो है इसे प्राप्त किया जाता है। संभवतः संभवतः मेरे हिसाब से जो ये बात समझाई गई है कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही उत्तम है, इससे ज़्यादा कोई दूसरा जीव जंतु कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं है, ये बात केवल एक धोखा है। ये बात तुम्हें प्रपंच के द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में इस तरह से घुमा के फिट करी गई है, जैसे तुम इसको सुन के बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हो, क्योंकि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है तो यानी हम मानव हैं तो हम भी बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। और उस प्रफुल्लता में इस बात को संज्ञान में आती है कि ये बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं और यही परम औलिया हैं, ये संत हैं और ये ही ये ज्ञान है, बहुत गूढ़ ज्ञान है ये। माने ये ज्ञान आपको पिलाया जाता है, पेला जाता है और तुम्हारी भी समझ में आता है। सर्वथा मेरे हिसाब से तो ये बात नितांत ही गलत है कि इस संसार में केवल मानव ही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। इस जगत में पहली तो बात यह है, जो भी है वो श्रेष्ठ है। और इसके लिए मैं आपको प्रमाणित तौर से इस बात को बता देता हूँ कि जितने भी जीव हैं, जंतु हैं और पंछी हैं या जो भी है संसार में, सभी अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ हैं और आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आदमी से ज़्यादा कुशल हैं, आदमी से ज़्यादा उनकी क्रियाकलाप सुदृढ़ रूप से आज भी चल रहे हैं और वो जीवित हैं, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। वही सब हम भी कर पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो प्रोपगंडा के बंधन में जो लोग फंस जाते हैं, वो प्रोपगंडा केवल उनके एक आमदनी का जरिया, माने पेट भरने का एक साधन होता है और इसके अलावा कोई भी बात नहीं होती है। इस बात में कोई सार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये बात सर्वथा गलत है। जो भी जीव है, जंतु है, हमसे सभी सभी जीव एवं जंतु मानव से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ऐसा आप समझ के चलिए। आदमी को, एक इंसान को कितने दुनिया के झंझटों की और झगड़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कपड़ा, कहीं लत्ता, कहीं कुछ, कहीं कुछ। आप इन पंछियों को देखिए, ये पंछी जो हमारे घरों में घोंसलों में रहते हैं और छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, गौरैया कहते हैं, मैं उन गौरैयों की बात कर रहा हूँ। ये मैंने इनकी गौरैयों के जीवन पे पूरा इस पे सर्वेक्षण किया है, माने कम से कम 4-5 वर्ष का मेरा अनुभव है पूरा। इसमें पहले एक पिंजरा लगाया, फिर 2 लगाए और 3 पिंजरे लगाए घर में। ये इनका जो बसेरा होता है वो आदमी के समीप ही, ये अंडा प्रसव का इनका जो समय होता है उस समय ये वहाँ पे अपना अपना घर बनाते हैं और उसमें जो है अपने अंडे और बच्चे देते हैं। और अंडे बच्चे जब वो खुद उड़ने के काबिल हो जाते हैं, तब तक तो दोनों ही उस बच्चों की, उनकी पूरी परवरिश करते हैं। माँ और बाप दोनों मिलके पूरी तरह परवरिश करते हैं। और बच्चे जब उड़ जाते हैं तो उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता है कि कौन किसके बच्चे हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, इससे उनका कोई वास्ता ही नहीं होता है। और ना उनमें कोई इस तरह की कोई झंझट वाली बात होती है। वो तो केवल उड़ना ही अगर सिखा दिया तो यही बहुत है। उनका ये ही कहना है कि जब हम उड़ते हैं और हम उड़ लेते हैं तो ऐसी बस उड़ना सीख जा, बाकी तू संसार में जब आया है तो खुद ही सीख जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम
अपने बच्चों को जो हमारी संतानें हैं और उनके पीछे हम लालटेन लेके और डोलते फिरें कि कहीं इसको ठोकर ना लग जाए, कहीं इसको कोई वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। बस इतना ही मानव का जीवन नहीं है। ये मानव जीवन, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। और जो पशु पंछियों से भी अगर ज्ञान लेके आप अगर कुछ सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। बाकी आदमियों से जो ज्ञान तुम लोगे ना, जो गुरुओं के माध्यम से जो घुट्टी तुम पीते हो, वो घुट्टी तुम्हारे फायदे के लिए नहीं होती है। वो घुट्टी केवल उनके फायदे के लिए होती है। और सर्वथा ऐसे गुरु जो अपराधी हैं, जो समाज में मता भ्रांति फैला करके और दुनिया के प्रपंच करवाते हैं और अपना मोटा आमदनी का जरिया वो सिद्ध करते हैं, जिससे उनकी खूब दुकानें अच्छी भली चलती हैं और इंसान इस तरह लुटता है कि सदियों से जो उनके मन में गुलामी की एक जो धारणा बनी हुई है, उस धारणा में थोड़ा परिवर्तन किया हुआ है। बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहले पोपा और पंडित लोग तुम्हें समझाते थे कि थोड़ा दान करो और थोड़ा पुण्य करो, थोड़े अच्छे कर्म करो, थोड़े वो करो। ये आदमी फिर अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, वो कर्मों का कोई हिसाब लेखा जोखा नहीं होता है। चाहे अच्छे करो चाहे भले करो, ये पाप और पुण्य की कहानी ये कहीं रिश्वत के देने से या कहीं पर चढ़ावा चढ़ाने से, सोना चांदी द्रव्य दान करने से, यज्ञ हवन घर में करवाने से और जोर जोर से सीताराम सीताराम के नारे लगाने से, ये इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब आपको ये अपने मन की शांति के लिए तुम्हें समझाया गया है। तुम बहुत प्रफुल्लित होते हो और शांत हो जाते हो कि हमने भगवान का भजन कर लिया और हम बड़े श्रेष्ठ हो गए। अरे तुम कहाँ से श्रेष्ठ हो गए? अगर तुम कहाँ से इस बात को सिद्ध कर सकते हो कि श्रेष्ठ हो गए? इसमें कोई सार दिखाई नहीं पड़ता है कि भगवान के आगे जोर जोर से चिल्लाना, धनवा अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना और थोड़ा से मीठा मिष्ठान चढ़ाना, इससे क्या भगवान क्या इतना कंगाल है? क्या इतना भूखा है? उसके पास किस बात की कमी है जो तुम्हारे बहलाने में, फुसलाने में और थोड़ी सी रिश्वत देने में जो तुम्हारे काम होते हैं ना, वो ही तुम्हारी आदत पड़ गई है। और उसी आदत के अनुसार तुम वहाँ भी अपनी चालें चलते हो। ये चालें सर्वथा बेकार हैं। इन चालों से भैया कोई भी काम नहीं होना है। ना ही किसी को दान दो, ना किसी का ऐसा है कि धन हरो, दान ना दो मगर चोरी मत करो। यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। बाकी ये ज्ञान तुम्हें जो पोपा पंडितों ने दिए, जो तुम्हारे गुरुओं ने दिए कि घर में अपने भजन करवा लो, कि गाना गवा लो, कि लालटेन जलवा लो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये तुम्हें नई नई परंपराएं जो थोप के आपको समझाया जाता है कि घर में चिराग जला दो, कि गेट पे जला दो, कि छत पे जला दो। अरे मूर्खानंदो, चिराग तुम्हारे अंदर का जो है, उस चिराग के दर्शन करने की चेष्टा करिए। और संसार में जितने भी चिराग हैं, कोई भी चिराग किसी के संतति में, किसी भी उन्नति में सहायक नहीं हो सकता है। जो परम चेतना का जो चिराग है, जो ईश्वर ने ही खुद जलाया हुआ है, वो हमारे सभी के अंदर विद्यमान है। और उस चिराग को, उसकी रोशनी को देखने की जो कोशिश करेगा और जो उस मार्ग में प्रशस्त होगा, उसी को साधना कहते हैं। साधना के द्वारा सब कुछ संभव है। और बाकी ये जो साधना और पूजा पाठ में दोनों बातें होती हैं। एक तो आदमी पूजा और पाठ, और उसमें साधना का हिसाब दूसरा है। जो पूजा और पाठ का हिसाब है वो कि थोड़ी सी अगरबत्ती जला के और दुनिया की मिन्नतें मांग के, लाखों करोड़ों की मिन्नतें मांगो, जो काम असंभव है वो मांगो, हवाई जहाज की यात्रा मांगो और बम्बई शहर में घर मांगो, फ्लैट मांगो, बंगला मांगो। ये सब तुम्हारी मूर्खानंदी की बात है। इससे कुछ भी नहीं होना है। ना मांगना है, ना देना है, ना लेना है। जो मिला है वो ही बहुत है और जो मिलेगा वो भी बहुत है। जो ना मिला वो भी बहुत है।
किसी को कम अथवा किसी को ज़्यादा नहीं दिया गया है। ये संसार जो है एक भगवान की संरचना है। इसमें छोटे और बड़े का क्रम तो सर्वथा बनाना ही पड़ता है। इसके बगैर इस संसार की चक्र का जो पहिया घूमता है ये घूमना असंभव हो जाएगा। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, कोई भी यहाँ छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं। जो इंसान आता है उसमें भी खाली हाथ ही आता है। संपत्ति अरबों की खरबों की जोड़ के महल अटारियां अथवा जो भी अपनी चालाकियों से खड़े करते हैं वो सब बेटा भैया यहीं के यहीं रह जाते हैं। किसी का कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। वो खेल ऐसा है कि हवा के झोंके में पूरा ही महल ढह जाता है और पत्ते बिखर जाते हैं और उन पत्तों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रह जाता। फिर अगले अगले की कहानी, दूसरी कहानी में दूसरे पत्ते मिलते हैं। ये जीवन है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ ज़्यादा ठग बिरदई की बातें मत करो भाई। इस ठग बिरदई से ज़माना नहीं चलेगा। किसी को ठगने की कोशिश मत करो और खुद भी तुम्हें कोई ठग ना पाए इतनी सजगता से जीवन को यापन करो और इस तरह से इस समाज का उद्धार एवं विकास होगा। ये मेरी पूरी संभावना है। जो आदमी इस साधना में प्रयुक्त होगा, अपनी चेतना को ऊर्ध्वागमन में लगाएगा, वो अवश्य ही भगवान के दर्शन करने में सक्षम होगा।